वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो मेजर डेजर्ट्स पूरी दुनिया के हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डेजर्ट को हम लोग हिंदी में रेगिस्तान या मरुस्थल भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे दिमाग में पहला एक क्वेश्चन आएगा कि डेजर्ट किसे कहते हैं और या फिर कितने टाइप के डेजर्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो देखिए, पहले है डेजर्ट्स। अब डेजर्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज डेजर्ट, ठीक ना। डेजर्ट आप कहोगे कि जहाँ पे रेत होता है बहुत ही ज्यादा, वहां पे पानी वानी कुछ नहीं होता है, वेजिटेशन बहुत ही लो होती है। तो ये एक टाइप से आप सही हो, मगर इसकी रियल डेफिनेशन होती है, देखिए, a place that receive less than 10 inches या फिर 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर इज कंसिडर्ड एज डेजर्ट। मतलब इसका क्या हुआ, एक ऐसी जगह जो कि हर साल 10 इंच को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा कम ज्यादा आ सकता है, ठीक ना। तो जो 25 सेंटीमीटर से एक साल में, पूरे एक साल में एक ऐसी जगह है जो कि पूरे एक साल में 10 इंच से कम या फिर 10 इंच या 10 इंच से कम अगर वो रेनफॉल रिसीव करती है, यानी उसे रेनफॉल मिलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेजर्ट कहेंगे। वहां पे वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, जैसे आपका सहारा डेजर्ट हो गया, इंडिया में आ गया थार डेजर्ट हो गया, ग्रेट बेसिन डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इन्हीं सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक ना। तो डेजर्ट के कौन कितने टाइप होते हैं, पोलर डेजर्ट कैसे होते हैं मैं बताता हूँ अभी। सब ट्रॉपिकल, कोल्ड विंटर एंड कोस्टल। कोल्ड विंटर हो गया और आपके सब ट्रॉपिकल एंड कोस्टल। देखिए, अब हम लोग इसे पूरा समझते हैं। इतना हो गया, हमें इसे पहले इरेज कर दें। अब देखिए, हमारी है ये अर्थ, कहाँ बनाओ यार, हाँ यहाँ पे बनाओ, ठीक ना। देखिए, हमारी अर्थ जो है पूरी स्फेयर नहीं है, मतलब पूरी तरीके से स्फेयर नहीं है, ऊपर से थोड़ी ऐसे धसी हुई है और इधर से थोड़ी ऐसे ऐसे निकला हुआ है, ये है। और देखिए, यहाँ से 0 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। फिर यहाँ से एक लाइन जाती है इक्वेटर के ऊपर से, ठीक। इसे हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाती है। इसे हम लोग, इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक ना। हमारे इंडिया भी इधर से ऐसे है, यहाँ पे इंडिया भी है, ठीक ना। इंडिया है इधर, इंडिया से होकर गुजरती है। और यहाँ पे 23, ये वाली जो लाइन है 23.5 डिग्री साउथ में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ये क्या है यहाँ पे, और एक ये है, एंड एक आपका ये हुआ, और यहाँ पे एक, एंड यहाँ पे देखिए, ये जो है ये कौन सा रीजन है, अंटार्कटिका का रीजन है पूरा। ये कितने डिग्री पे है, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक। ये है आर्कटिक, ये आर्कटिक से है, आर्कटिक सर्कल इसे कहते हैं और इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। और ये जो है आपका, ये पोल है, ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। और ये जो आपका ये वाला यहाँ पे है, ये कैसे कहते हैं, साउथ पोल, साउथ पोल। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नीचे रखिएगा, ठीक। ये कितने डिग्री पे है, ये टोटल 90 डिग्री पे। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो है टोटल 90 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल है टोटल 90 डिग्री साउथ में है, ठीक है। और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे है, 23.5 नॉर्थ पे है, ठीक ना। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में है। और यहाँ पे आपका अंटार्कटिक सर्कल कितने पे है, 66.5 डिग्री साउथ में, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक। आर्कटिक सर्कल है। तो देखिए, ये जो इक्वाटर के ऊपर के ये जो रीजन होते हैं, इन्हें हम लोग एरिया होते हैं, ये सब होते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक। पोलर जो ऐसे पोल्स पे हैं, पोलर पोल्स पे। कोस्टल आपका जो आता है, कोस्टल मतलब जो समुद्र के किनारे हैं, उन्हें कहेंगे। कोल्ड विंटर ये जो आर्कटिक सर्कल है ना, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल वाले एरिया में जो है,
ठीक ना, उसी को हम लोग कहते हैं। क्लियर, इतना समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं कुछ डेजर्ट्स के। तो चलिए अब हम लोग पोलर डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पोलर डेजर्ट्स किसे कहते हैं, जो ऐसे डेजर्ट्स जो पोल पे स्थित है उन्हें हम लोग पोलर डेजर्ट कहते हैं। तो देखिए पोलर डेजर्ट में नंबर 1 पे हम लोग अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। अंटार्कटिका डेजर्ट, ये अंटार्कटिका का जो डेजर्ट है, अंटार्कटिका पूरा का पूरा एक डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है ये कैसा डेजर्ट है? ये कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट में 2 टाइप के होते हैं। हम लोगों ने अभी वहां पे पढ़ा था, वो कौन सा था? अरे वो अलग था, और ये वाला इनकी क्लासिफिकेशन थी। और ये वाला है एक हॉट डेजर्ट, ये एक होता है हॉट डेजर्ट, और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। ठीक ना, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट होता है। तो ये कोल्ड डेजर्ट कौन है? कोल्ड डेजर्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वे क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। और ये कौन से पोल पे स्थित है? कौन से पोल पे स्थित है? ये कौन से पोल पे स्थित है? अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको पता होगा, ये स्थित है साउथ पोल पे, साउथ पोल में है। ठीक ना, कौन? अंटार्कटिका। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ, मतलब कि ये पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट, नॉट इंक्लूडिंग हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ठीक ना, मतलब इसमें अगर पूरी की बात की गई है। ऐसे आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो आप अगर छोटे क्लासेस में होंगे तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आए होंगे कि अंटार्कटिका नहीं, सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट का नाम लिया जाता है, मगर अंटार्कटिका है। सहारा तो एक हॉट डेजर्ट है, मगर ऐसे देखा जाए वो नंबर 3rd पे आता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब बताऊंगा क्यों नंबर 3rd पे आता है। तो देखिए जो अंटार्कटिका है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। पूरे हॉट डेजर्ट को भी इंक्लूड किया जाए और कोल्ड डेजर्ट को इंक्लूड किया जाए तब भी, ठीक ना, और नहीं भी इंक्लूड करेंगे तभी अंटार्कटिका ही सबसे बड़ा डेजर्ट है। ओके, अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आगे 98% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय आइस, मतलब अंटार्कटिका का जो 98% पार्ट है, पूरा 98% भाग जो है वो किससे ढका हुआ है? आइस से ढका हुआ है, यानी बर्फ से ढका हुआ है। क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि ये पोलर एरिया पे है। पोलर एरिया वाले जितने भी डेजर्ट होते हैं सब बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक ना, क्योंकि ऐसा क्यों होता है देखिए, उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक, तो देखिए ये है हमारा सन, ठीक, और ये है हमारी अर्थ। जो सन की किरणें होती हैं, जो सन की ये जो किरणें होती हैं, ये सीधे सीधे पड़ती हैं, सीधे सीधे। और ज्यादा कहां पर पड़ती हैं? ज्यादा पड़ेंगी आपकी अर्थ पे। ये देखिए ये इक्वाटर जो है ना, इक्वाटर पे ज्यादा पड़ती है। इसलिए इक्वाटर के जितने भी अफ्रीका हो गए, ये सब एरिया है ना जो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, इक्वाटर के तरफ के होते हैं। ठीक ना, और जैसे जैसे ऊपर जाती है यहाँ पे कम होते जाता है, कम होते जाता है। लैटिट्यूड के जैसे जैसे ऊपर जाती है कम होते जाता है। मगर पोलर एरिया में, पोलर जो पोल्स पे है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन जगहों पे सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, इसलिए यहाँ पे बर्फ जम गई है। और जिस दिन अगर सूरज की किरणें इस पे पड़ गई तो समझ लीजिए पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, आधा इंडिया डूब जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ हो गई है, जब पिघलेगी ना तो समुद्रों में इतना पानी हो जाएगा कि जो इंडिया का आधा पार्ट ढक जाएगा। अब चलिए अब सीरियस कर देते हैं, टॉपिक से हम लोग भटक गए थे। टॉपिक से भटकना नहीं कहेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेश वाटर यहाँ पे 98%, अर्थ का जितना भी फ्रेश वाटर है 98% अर्थ का फ्रेश वाटर कहाँ पर है? अंटार्कटिका के डेजर्ट में है, जो उसका आइस केप से ढका हुआ है, वहां पे है। अब हम लोग अगले डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पोलर डेजर्ट्स के और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग कोस्टल के बारे में पढ़ेंगे और आपके जो अलग अलग जितने भी डेजर्ट है उनके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग आर्कटिक डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये आखिरी पोलर डेजर्ट है, या फिर हो सकता है इसके बाद भी आए। तो देखिए आर्कटिक डेजर्ट जो है ये पोलर डेजर्ट है, ठीक ना, और ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ पोल पे है, नॉट इन साउथ पोल, यानी 90 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल पे, ठीक ना। और ये सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ, फर्स्ट अंटार्कटिका था और अब दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आर्कटिक डेजर्ट, ठीक ना, आर्कटिक डेजर्ट है। और देखिए ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ पोल पे है। ड्यूरिंग द समर मंथ सन डज नॉट सेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। देखिए ऐसे तो यहाँ पे सन निकलेगा नहीं, मगर जब सन की थोड़ी थोड़ी किरणें आती हैं, इतनी की बर्फ नहीं पिघला पाती है, कुछ ही आती हैं, तो ये ना 60 डेज तक लगातार रहती हैं, लगातार 60 डेज तक। यहाँ का सेट जो रहेगा ना, सन जो रहेगा ना, वो डूबेगा ही नहीं 60 दिनों तक, ऐसे निकलेगा नहीं कुछ, मगर गर्मी के महीनों में 60 दिनों तक लगातार
रहेगा। बाकी के हम लोग जो डेजर्ट्स हैं आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।